9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस का मुख्य आरोपी आफ्ताब आमीन पुनेवाला अब दिल्ली पुलिस की टेंशन बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वो दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है कि उससे कोई गुनहगार साबित नहीं कर सकता, उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकता, उसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवा सकता। आखिरकार इस तरह का दावा क्यों कर रहा है आफ्ताब आमीन पुनेवाला? ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है। क्यों आफ्ताब को ये पूरा भरोसा है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा? क्यों उसने दिल्ली पुलिस को ये खुली चुनौती दे डाली कि हाँ, मैं कबूल करता हूं कि मैंने ही श्रद्धा की जान ली, अगर दम है तो श्रद्धा का सर और वो हथियार ढूंढ कर दिखाओ जिससे मैंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लगातार ये चुनौती हर किसी को परेशान कर रही है कि आखिरकार क्यों आफ्ताब को पूरा भरोसा है कि उसके इस गुनाह का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस नहीं कर पाएगी। आज के इस प्रोग्राम में इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार श्रद्धा वालकर के केस में आफ्ताब के साथ और कौन कौन शख्स इस पूरी साजिश में शामिल है। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बता दें, श्रद्धा वालकर के केस में अब तक दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी आफ्ताब आमीन पुनेवाला के 3 टेस्ट करवा चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट। तीनों की रिपोर्ट में, तीनों की रिकॉर्डिंग में आफ्ताब ने ये कबूल किया कि उसने श्रद्धा की जान ली। इसके साथ उसने ये भी बताया कि गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आफ्ताब ने श्रद्धा को पहले उसकी जान ली और फिर उसके बाद शव के 35 टुकड़े कर उन्हें दिल्ली के मेहरौली इलाके में अलग अलग फेंक दिया। यहाँ पर सवाल दिल्ली पुलिस पर भी अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि करीब 25 दिनों से दिल्ली पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। कई सबूत भी हाथ लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट आफ्ताब को जेल में दिया जा रहा है, जिसे वीआईपी ट्रीटमेंट का नाम दिया जा रहा है, आखिरकार क्यों आफ्ताब को इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्यों आफ्ताब की हर फरमाइश को पूरा किया जा रहा है? क्यों आफ्ताब को चुनावी चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसकी वजह से अब दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें, जहां एक और आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के वक्त ये बताया कि उसने हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप की पर्सनल लाइफ से, यानी कि जो मशहूर एक्टर जॉनी डेप की पत्नी एम्बर हर्ड ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, यहाँ पर मानहानि का और साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जिसके कोर्ट हियरिंग लाइव दिखाई गई। आफ्ताब ने बताया कि उस कोर्ट हियरिंग को करीब उसने कई घंटों तक देखा, एक एक सवाल को कई बार दोहराया और याद किया उसके हर जवाब को। जिस तरह से यहाँ पर जॉनी डेप के केस में जीत जॉनी डेप की हुई और मानहानि के तौर पर उनकी पत्नी एम्बर हर्ड को काफी बड़ा मुआवजा देना पड़ा, जिसके आधार पर, जिससे आइडिया लेकर ही आफ्ताब ने श्रद्धा की पहले जान ली, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। यहाँ तक कि कोर्ट की हियरिंग से ही उसने इंस्पिरेशन लेते हुए इस केस में पूरी तरह से इन चीजों को घुमाने की कोशिश की, पुलिस और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। यहाँ पर सवाल अब लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार आफ्ताब कितने वक्त से श्रद्धा की जान लेने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहा है कि उसने मुंबई से आरी ऑर्डर की थी, चाइनीज चॉपर उसने ऑर्डर किए थे। इसी के साथ उसने ये भी बताया कि कई वेब सीरीज, कई फिल्म्स वो देख चुका था। जिस लाइव स्ट्रीम कोर्ट हियरिंग की बात आफ्ताब कर रहा है, वो भी कई घंटों की है और साथ ही उसने उस लाइव स्ट्रीम कोर्ट हियरिंग को भी कई बार देखा, जिसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि काफी लंबे समय से आफ्ताब श्रद्धा की जान लेना चाहता था। डेटिंग ऐप के जरिए मिली एक गर्लफ्रेंड को आखिरकार अपने रास्ते से हटाने के लिए इतनी मेहनत आफ्ताब को क्यों करनी पड़ी? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आफ्ताब की, तो अब आफ्ताब के साथ साथ इस केस में आफ्ताब का परिवार भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर पुलिस को इस बात पर शक है कि शायद आफ्ताब के साथ इस केस में उसका परिवार भी मिला हुआ है, क्योंकि जहां एक और आफ्ताब का नार्को टेस्ट में ये कन्फेशन आता है कि इस केस के बारे में, श्रद्धा की जान लेने के बारे में आफ्ताब के परिवार को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साल 2020 में आफ्ताब को लेकर जो
श्रद्धा ने चिट्ठी लिखी उसके मुताबिक ये लग रहा है कि पहले श्रद्धा और आफताब के घर वाले उनके रिश्ते के लिए मान गए थे और साथ ही दोनों की शादी करवाने के लिए भी दोनों मान चुके थे। लेकिन श्रद्धा ने अपनी चिट्ठी में इस बात का खुलासा किया कि जब श्रद्धा की शादी की बात करने के लिए उनके पिता आफताब के परिवार से मिलने गए तो परिवार ने मिलना तो छोड़िए उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि श्रद्धा और आफताब के रिश्ते से न केवल आफताब बल्कि आफताब का परिवार भी नाखुश था। जिस तरह से जब इस केस में आफताब की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही परिवार फरार है। परिवार पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस केस में परिवार भी मिला हुआ है? क्योंकि इस बात पर भरोसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है कि कोई शख्स इतना कुछ कर दे, ऐसे 5 महीनों तक एक बॉडी को ठिकाने लगाने की फिराक में रहे और उनके परिवार वालों को इस चीज की भनक भी ना हो। आफताब की बात करें तो आफताब अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब है। क्या इस बात पे भरोसा किया जा सकता है कि आफताब ने इस बारे में अपनी माँ से जिक्र नहीं किया होगा? क्योंकि श्रद्धा की चिट्ठी के मुताबिक जब श्रद्धा के पिता परिवार से मिलने गए, यानी कि आफताब के परिवार से मिलने गए, तो आफताब की माँ ही थी जिन्होंने श्रद्धा के पिता को घर में नहीं घुसने दिया। इसी के साथ यहाँ पर श्रद्धा के पिता की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि आफताब का परिवार नहीं चाहता था कि श्रद्धा और आफताब एक साथ रहे। परिवार लगातार बचता हुआ नजर आ रहा है। परिवार ने जिस तरह से अपने फ्लैट को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया और पुलिस अब इस केस में परिवार पर भी अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार जिस तरह से आफताब की कोर्ट हियरिंग में लगातार देरी हो रही है, आफताब को सजा मिलने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग और ज्यादा बढ़ रही है और इस केस में सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है वो उठ रहा है श्रद्धा वालकर के सर को लेकर, क्योंकि आफताब ने दिल्ली पुलिस को एक खुली चुनौती दी कि दिल्ली पुलिस लाख कोशिश कर ले लेकिन वो श्रद्धा के सर को नहीं ढूंढ पाएगी। आखिरकार आफताब को क्यों पूरा भरोसा है कि पुलिस के हाथ श्रद्धा का सर नहीं लगेगा? आखिरकार ऐसा क्या किया है आफताब ने श्रद्धा के सर के साथ जिसके बाद वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है? उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखने को मिल रही। क्या आफताब ने श्रद्धा के सर को पूरी तरह से मिटा दिया है? क्या उसके सबूत पूरी तरह से मिटा दिए हैं, जिसके बाद उसने दिल्ली पुलिस को ये खुली चुनौती दे दी है कि अगर दम है तो श्रद्धा का सर ढूंढ के दिखाओ। माना जा सकता है कि शायद उसने श्रद्धा के सर को पूरी तरह से मिटा दिया, लेकिन वो आरी, उस आरी का आखिरकार आफताब ने क्या किया? कहां गई वो आरी? ये सवाल भी अब दिल्ली पुलिस की टेंशन बढ़ा रहा है। हालांकि आफताब के इस चैलेंज के बाद दिल्ली पुलिस भी अब अपनी छानबीन की रफ्तार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन जितनी देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं अब जनता के गुस्से को और ज्यादा उबाल देने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस चैलेंज के बाद क्या दिल्ली पुलिस श्रद्धा का सर और उस आरी का पता लगा पाती है, जिसका जो खुला चैलेंज है आफताब ने कर लिया है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।